Hello students, my name is Divyani Harpal, Assistant Professor Civil Engineering Department. आज से हम सिविल इंजीनियरिंग गेट एग्जाम 2027 की प्रिपरेशन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस। ओके, हम जानते हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस है वो दो पार्ट में कन्वर्ट है। पहला जनरल एप्टीट्यूड, उसमें दो चीज इंक्लूड होगी। पहला वर्बल एबिलिटी, जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्बल एनालॉगीज, वर्ड ग्रुप, इंस्ट्रक्शंस, क्रिटिकल रीजंस, रीजनिंग्स एंड वर्बल डिडक्शंस। ये सारी चीजें आपकी वर्बल एबिलिटी में आएगी। दूसरा जो उसका पार्ट है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस, न्यूमेरिकल एस्टिमेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें इंक्लूड होंगे। ये जो जनरल एप्टीट्यूड का टॉपिक होगा ये ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का कवर किया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा आपका इंजीनियरिंग पार्ट। इंजीनियरिंग पार्ट भी दो पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और सेकेंड जो है वो आपका सिविल इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो ऑलमोस्ट 13 टू 15 मार्क्स कवर करता है, जिसके अंदर M1, M2 एंड M3 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका लीनियर अलजेब्रा हो गया, उसके बाद में कैलकुलस हो गया, उसके बाद में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, नेक्स्ट आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, जब हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की डिस्कस करेंगे तो ये कम से कम आपका 15 मार्क्स को कवर कर लेगा। ओके, आफ्टर दैट वी विल फोकस ऑन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल, मतलब सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक पे रहेंगे। सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक में सबसे पहला आएगा आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ जाएगा, उसके अंदर आपका सॉलिड मैकेनिक्स रहेगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस रहेगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मेंटेनेंस, कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड स्टील स्ट्रक्चर। मतलब जितने भी आपके स्ट्रक्चरल डोमेन्स टॉपिक्स होंगे या सब्जेक्ट्स होंगे वो सब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर आएंगे। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट रहेगा सिविल इंजीनियरिंग का वो रहेगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपको दो पार्ट डिवाइड होगा। पहला रहेगा आपका सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और दूसरा रहेगा आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जो कि आपके जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर कवर होगा। ये जो पूरा पार्ट रहेगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें हम 15 मार्क्स तो भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका वाटर रिसोर्सेस। इस वाटर रिसोर्सेस के अंदर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाएगा, हाइड्रोलिक्स आएगा, हाइड्रोलॉजी आएगा और इरिगेशन। मतलब जितना भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जन से रिलेटेड रहेगा वो सारा इस पोर्शन के अंदर आएगा। ये भी ऑलमोस्ट आपका 15 टू 17 मार्क्स का कवर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ओके, सो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप कवर करेंगे वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी, उसके बाद में एयर पोल्यूशन, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और नॉइस पोल्यूशन। तो ये भी जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है। ये भी कम से कम 15 प्लस मार्क्स को कवर कर सकता है। आफ्टर दैट जो लास्ट आपका टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। कुछ सालों से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग काफी डिमांड में है और ये पहले उतना मार्क्स कवर नहीं करता था, बट अभी ये ज्यादातर मार्क्स को कवर करने लगा है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में कम से कम आप 9 से 10 मार्क्स को कवर कर सकते हो, जिसके अंदर आएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद में आएगा हाईवे पेवमेंट्स एंड उसके बाद आएगा आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग। सो ये रहा आपका पूरा सिलेबस जो कि आपके गेट 27 के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं अपना टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। आप उसके थ्रू आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं और ये जो सिलेबस है या नोट्स जो है मैं आपको वो वहाँ पे प्रोवाइड करूंगी।